लेकिन कांग्रेस ही हरा गई। हिसार के हमारे 7-8 नेता ऐसे हैं कांग्रेस के, टेलीफोन घुमाए हैं। उनका इशारा एक ही था कि रामनिवास राणा को हराओ, सावित्री जिंदल जी को जिताओ। गलत रास्ता दिखाकर बरवाड़ा में जो प्रोग्राम किया है, ये राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने थोड़ी पता है भाई कहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। सीनियर नेता, सेंटर के जो सीनियर नेता है, 4 दिन पहले मेरे पास टेलीफोन आया था, भाई किस किस ने मदद नहीं की। वो मैंने सारे नाम जो है बना करके वो ऊपर हाईकमान को भेज दिए हैं, जो मेरा विरोध कर रहे थे। और उन्होंने मेरा टेम भी खराब किया राजनीति। कुमारी बहन मेरी अगर किसी नेता ने जो मदद की है तो बहन कुमारी शैलजा जी है। हरियाणा प्रदेश के जो सीनियर नेता है, उन्होंने गलत रास्ता दिखा करके राष्ट्रीय नेता को बरवाड़ा में प्रोग्राम कर, कांग्रेसी है। अगर नहीं तो हमारी आज जो है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे हिसार से रामनिवास राणा, उन्होंने कुछ बातों पे खुलकर चर्चा की। आप भी सुनिए वो बातचीत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, हार जीत का फैसला हो चुका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो बतानी जरूरी है, क्योंकि जब टिकटें मिल रही थी खास करके कांग्रेस की तरफ से, तो एक नाम ऐसा था कि हिसार में सीट कौन निकाल सकता है, और सबसे ऊपर नाम था रामनिवास राणा का। और जीत के पूरे आसार कि भाई कौन जीतेगा, रामनिवास राणा जीतेगा, कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा जीतेगा। क्या ऐसे कारण हुए कि वो चीज़ नहीं हो पाई? आज हमारे साथ रामनिवास राणा जी है। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, हिसार वासियों का मेरा नमस्कार, राम राम। क्या कहेंगे राणा साहब, इलेक्शन हो गए, नई सरकार बन चुकी है, सबसे पहले तो ये बताएं कि नई सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? नई सरकार तो देखो आनी तो थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ही हरा गई। तो फिर भाजपा तो आनी थी, भाजपा तो शपथ लेनी थी आज, नहीं तो हमारे कांग्रेस सरकार आनी थी। कांग्रेस सरकार 100% 60 से ऊपर सीट जो है कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन हमारे कांग्रेस ने हराने का काम किया। जब टिकटें मिल रही थी तो लोगों से पूछा जा रहा था भाई हिसार से कौन ऐसा उम्मीदवार है जो सीट निकाल सकता, तो आपका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन ये वजह क्या हो गई? हमने 5 साल जो है जनता के बीच में रहा, जनता से वादा किया, झोली फैला कर वोटों की भीख मांगी, भाई ये 5 साल के लिए एक मौका मुझे दे दो, एक मौका आप देकर देखो, 5 साल में मैं इतने काम कर दूंगा। हर गली हर मोहल्ले को, कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं होगा जिस गली मोहल्ले में मैं ना गया हूँ। मेरे को कहाँ समस्या है कहाँ नहीं है, सब हिसार हल्के में पूरे मोहल्ले की गलियों का पता है। इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा था कि एक मौका मुझे दे दो, अगर आपको सही लगे तो ठीक आगे, नहीं तो 5 साल बाद फिर पलट देना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो 10 साल बीच शहर में रही नहीं, कभी जनता के बीच गई नहीं, और उसको जो है 15 दिन में जिता करके जो है उसको दिल्ली भेज दिया गया। और मैं जनता के बीच में रहा, चाहे वो कोरोना काल का मामला हो, चाहे पीने का पानी का मामला हो, चाहे वो फिरौती का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर समय में जनता के बीच में रहा। और फिर भी जनता ने जो है, एक बार ये सोचते जनता कि हमारा बीच का आदमी है, किसी समय भी रामनिवास राणा से मिल सकता है। रामनिवास राणा हर समय जो बीच में रहने वाला आदमी है, धरातल का आदमी है, आपके बीच का आदमी है। कभी भी कोई भी काम पड़े तो हर समय जो है हिसार की जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। तो ये तो हिसार की जनता को भी, चलो मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ जनता का, हिसार की का 30,000 वोट मुझे दिए, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए था कि एक मौका मुझे देना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि एक बार तो लग रहा था कि लास्ट टाइम तक कि रामनिवास राणा जो है जीतेंगे, लेकिन अचानक से गेम ऐसे लगा कि पलटी हो रहा कुछ। देखो हिसार के हमारे 7-8 नेता ऐसे हैं कांग्रेस के, जो मेरा विरोध कर रहे थे, और उन्होंने मेरा टेम भी खराब किया राजनीति में। उसने मेरा टेम खराब करके भी वो मेरे साथ नहीं जुड़े। मैंने बार बार उनसे घर गया, कोठी गया, उनसे अपील की। उन्होंने पहला भी वादा किया था भाई जिसको भी टिकट मिलेगी हम एकजुट होकर के लगेंगे, लेकिन उन्होंने 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख के चुनाव थे, 3 तारीख 4 तारीख को उन्होंने भरपूर टेलीफोन घुमाए हैं। उनका इशारा एक ही था कि रामनिवास राणा को हराओ,
सावित्री जिंदल जी को जिताओ, नहीं हिसार शहर में जो है बदमाशी फैल जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ हिसार की जनता से, रामनिवास राणा क्या बदमाश आदमी है? मैंने तो वादा किया था हिसार की जनता से, जो ये फिरौती मांग रहे हैं, जिस तरह से हमारी माताओं बहनों की चैन लूटी जा रही है, जिस तरह से ये गोलियां चला करके भाग रहे हैं, मैं तो हिसार शहर में बदमाशी का नाम नहीं रहने देता। और बदमाशी क्या, या तो बदमाश शहर छोड़ते या फिर जेल में जाते, ये मेरी गारंटी थी। और जो जितने भी जो सीवरेज का मामला है, वो मैंने मास्टर प्लान बना करके आज मेरे को लग जाना चाहिए था, आज मैं शुरुआत कर चुका होता। जो जिस तरह से हमारे सीवरेज की, चाहे श्यामलाल ढाणी देख लो, ऋषि नगर देख लो, माल्टोन देख लो, सैनिया मोहल्ला देख लो, अब मुझे नहीं लगता कि ये काम होगा। क्यों? मैंने तो जनता के बीच फिर भी जाना है, मैंने तो जन सेवा फिर भी करनी है, लेकिन एक मजबूती मुझे मिलती, अगर जीत की मुझे मजबूती मिलती, चाहे मैं विपक्ष में होता, तो भी मैं जो है शहर के काम कराने में समर्थ था। क्योंकि मेरा इतिहास रहा है, मैं जब पार्षद महावीर कॉलोनी का था 2005 में, उस समय जो है कहीं भी हिसार शहर में डबल सड़क नहीं थी, लेकिन मैंने उस समय भी महावीर कॉलोनी में जो है डबल सड़क बना करके बीच में लाइट दे करके डबल सड़क बनाने का काम किया, जो कि पूरे हिसार शहर में नहीं थी। नहीं, एक तरफ तो कांग्रेस बोल रही थी कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्शन में वो चीज़ देखने को मिली, क्या कहेंगे उस पर आप? हिसार भी शहर में नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा हुआ है। 60 सीट कर 70 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी की सीट थी। कांग्रेस कभी भी आइब की बार नहीं, कांग्रेस कभी नहीं हारती, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। नहीं, कांग्रेस के तो इतने मजबूत जो है नेता हैं, इतने मजबूत वर्कर हैं, जो कांग्रेस कभी हारती नहीं। कांग्रेस को वो घर का बेदी लंका ढाए, वो कहावत कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही कमजोर कर रही है। आपके चुनाव प्रचार में कुमारी शैलजा जी भी आई थी। शैलजा कुमारी बहन मेरी, अगर किसी नेता ने जो मदद की है तो बहन कुमारी शैलजा जी है। शैलजा जी ने मेरे 2 प्रोग्राम किए हैं, सिर्फ एक वही नेता आई थी, मैंने अप्लाई की थी। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो राजस्थान के गहलोत जी, मैंने अप्लाई की थी इनको भी एक हिसार में प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन हमारे सीनियर नेता जो हिसार हरियाणा प्रदेश के जो सीनियर नेता है, उन्होंने गलत रास्ता दिखा करके राष्ट्रीय नेता को बरवाड़ा में प्रोग्राम करवा दिया गया हमारे राहुल गांधी जी का। तो वो हिसार में होना चाहिए था। पूरा हिसार में होने से, जिला हिसार में होता तो पूरी जो 7 की 7 सीट है वो हम जीतने का काम करती, और हिसार सीट भी जो है मजबूत होती, और पूरे 7 जिले में जो है कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती और 7 की 7 सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में डलती। क्या मान के चलें, जो सीनियर नेता थे उन्होंने भी जानबूझ के कांग्रेस को हराने का काम उन्होंने किया? गलत रास्ता दिखाकर बरवाड़ा में जो प्रोग्राम किया है, ये राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने थोड़ी पता है भाई कहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। वो तो हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता है, उन्होंने रास्ता दिखाया है। उनको चाहिए था कि हिसार जिले में, हिसार में प्रोग्राम हो। अब पीछे जो करके गए हैं प्रोग्राम, जो मोदी जी करके गए, वो भी तो हिसार जिले में, हिसार में करके गए हैं जी। जो भी करके करते हैं वो हिसार में करता है, तो पूरा जिला कवर होता है। बिल्कुल। इस तरह बरवाड़े में नहीं, हिसार में प्रोग्राम होना चाहिए था राहुल गांधी जी का, तो पूरी 7 की 7 सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाती। अभी क्या मान के चल रहे हैं आप कि कांग्रेस में कुछ फेरबदल होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, फेरबदल वो तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता है उनका काम है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो ये तो मैं जरूर कहूँगा, कांग्रेस की हारने का कारण जो है हमारी कांग्रेस ही है। अगर नहीं तो हमारी आज जो है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। तो साफ तौर पे एक बड़ा आरोप जो कांग्रेस के नेता है उनके ऊपर रामनिवास राणा जी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो बताया गया है कि भाई साथ नहीं मिला, समय पे सहयोग नहीं मिला और उल्टा वोट काटने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से रामनिवास राणा जो हिसार सीट हार गए। नहीं तो बताया जा रहा था कि ये सीट पक्की है और लगभग कह रहे थे कि इस सीट को रामनिवास राणा बड़े अंतर से निकाल सकते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? 6 ईवीएम ऐसी थी जो 99% थी जी चार्ज, वो हमने उसकी एप्लीकेशन जो है, दरखास्त जो है चुनाव आयोग के पास भेज दी है। और हमारे जो सीनियर नेता, सेंटर के जो सीनियर नेता है, 4 दिन पहले मेरे पास टेलीफोन आया था,
भाई किस किस ने मदद नहीं की, वो मैंने सारे नाम जो है बना करके वो ऊपर हाईकमान को भेज दिए हैं। वो क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता का काम है। आप गए थे इन सब के पास? इनके पास तीन तीन बार चुनाव में मेरा समय खराब किया इन्होंने। चुनाव में समय खराब किया, कभी 2 दिन का नाम ले दिया, फिर 2 दिन का नाम ले दिया, फिर 4 दिन का नाम ले दिया, लेकिन मेरी मदद करने का काम नहीं किया। उन्होंने जो है कांग्रेस को हराने का काम किया है उन नेताओं। क्या कारण था इनके? हिसार की जनता भी जानती है भाई, रामनिवास राणा एक संघर्षशील आदमी है, जनता के बीच में रहने वाला है। सबको पता था एक बार सीट अगर कांग्रेस की सीट रामनिवास राणा निकाल गया तो आगे आने वाला समय में भी रामनिवास राणा को कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। मैं इतने काम कर जाता, चाहे मुझे रात दिन कुछ भी करना पड़ता, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का मामला हो, चाहे वो बदमाशी का मामला हो, शहर में हर समस्या का हल करने का काम मैं रात दिन करने का काम करता। तो क्या वो डर था इन लोगों में? वो बिल्कुल वो डर था। रामनिवास राणा संघर्षशील आदमी है, जनता के बीच का आदमी है, किसी समय भी रामनिवास राणा से कोई भी मिल सकता है। अगर ऐसा आदमी विधायक बन गया तो आगे आने वाला कई साल जो है रामनिवास राणा को सीट छोड़ने वाला नहीं है। हुआ है कि गुटबाजी जो है देखी गई है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खास करके जो इलेक्शन लड़ने के भी इच्छुक थे हिसार सीट से, उन्होंने मदद नहीं की। अभी जनता को आप क्या कहना चाहोगे? जनता को ये कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि अब 5 साल कोई काम हो गए। 5 साल जिस तरह से सीवरेज की समस्या है, जिस तरह से बदमाशी फैली हुई है, जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही है, मेरा वादा था ना मैं बदमाशी रहने देता, और जितने शहर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है समस्या ख़त्म करने का काम अब से मैं 5 दिन पहले तो लग चुका होता बिल्कुल वो बनाने के लिए। भाई किस तरह क्योंकि मेरे को तो पूरा हिसार शहर की हर मोहल्ले हर गली में मैं गया हुआ हूँ, मेरे को पता था भी कहाँ कहाँ समस्या है। वो समस्या मैं आज शुरू कर चुका होता, और वो समस्या मैं किसी हालत में नहीं रहने देता। जहाँ तक होगी समस्या तो अब भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक जीत करके मजबूती मिलती है, जो मजबूती एमएलए से मिलती है वो आदमी भरपूर मदद कर सकता है, और जनता के बीच में रहने का काम करता मैं, और जनता के बीच रहता। लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए था कि किस आदमी को हमारे को एमएलए बनाना चाहिए। क्या ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जो 10 साल बीच में जनता के गई नहीं, और जो 15 दिन आ करके जनता ने उसको जिता करके दिल्ली भेज दिया, और जो हिसार में हर समय जो जनता के बीच में रहता है, किसी टाइम रामनिवास राणा के दरवाजे खुले रहते हैं, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई भी मेरा हाथ पकड़ के कोई भी ले चल लो, जहाँ जाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो ऐसा जो है हिसार की जनता को भी इसके लिए पछताना होगा। कुछ जो नेता है कांग्रेस भी छोड़ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम तो देखो पहला भी मेरा इतिहास रहा है, कांग्रेस में थे पहले शुरू से ही। उसके बाद हजका एक अलग बनी थी, वो मैं हजका में चले गए थे। हजका फिर भी ले कांग्रेस में हुआ तो मैं कांग्रेस में आ गया। उसके बाद मैं कांग्रेस में चल रहा हूँ। मैं तो शुरू से ही कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस ही रहा है, और मेरा इतिहास रहा है। मैंने इतना संघर्ष किया है, शायद हिसार जिले में कोई भी संघर्ष नहीं किया होगा। मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जिले में संघर्ष करने का काम किया है। तो आपने सुना खास तौर पे, क्योंकि जैसा बताया कि संघर्षशील नेता रहे हैं और शुरू से भी कैसी भी कहीं पर सीवर की समस्या हो या अन्य कोई भी समस्या हो आगे रहते हैं। और रामनिवास राणा हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास बात यही है कि साफ तौर पे एक आरोप, जो बड़ा आरोप है, उन नेताओं पर इन्होंने लगाया है जिन्होंने इलेक्शन टाइम में मदद नहीं की। इनका कहना है कि अगर उस वक्त वो मदद करते तो इलेक्शन नहीं हारते, पक्का जीतते, लेकिन मदद ना होने के कारण, और बल्कि बता रहे हैं कि फ़ोन किए उन्होंने कि भाई नहीं, रामनिवास राणा जो है को वोट नहीं देना है। उस तरह का जो आप सुन सकते हैं कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया। और उम्मीद करता हूं कि जो गुटबाजी की बातें थी वो यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल रामनिवास राणा जी हमारे साथ थे और साफ तौर पर जो भी इलेक्शन के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई, इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।